Hi students, today we are going to discuss sets and one diagram. It's a little topic, लेकिन important topic है. कैम्ब्रिज में इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इनको बड़े ध्यान से सीखना है कि सेट्स और वन डायग्राम इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो कि हमने सीखनी है. और इन सिंबॉलिक लैंग्वेज के सीखने से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सेट. सेट की डेफिनेशन क्या है. तो अगर हम सेट की डेफिनेशन लिखें तो सेट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की जगह पे हम ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम मेंबर्स भी लिख सकते हैं, मेंबर. अब ये एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट. व्हाट डज इट मीन? कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर रिपीट नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं B is set of alphabets in word apple. तब हम इस सेट को लिखेंगे कैसे? तो सेट का नाम किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और करली ब्रैकेट जिसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं लगाई जाती है. ये सेट लिखने का तरीका है. अब ये वर्ड एप्पल में APPLE दीज आर द अल्फ़ाबेट्स. तो जब हम इसको लिखेंगे A, किसी भी एलिमेंट या मेंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, APLE. तो किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यूनिक ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम नोट लिखते हैं, लिख लेते हैं नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ सेट. तो हम एक सेट लिखते हैं. A is set of even numbers. अब हम सेट को लिखेंगे कैसे? A इक्वल करली ब्रैकेट या ब्रेसेस इवन नंबर 0 2 4 6 8. तो इवन नंबर तो बेशुमार है, अनलिमिटेड इवन नंबर्स है. इट्स मीन ये सेट ख़त्म नहीं हो सकता. तो हम इसको इस तरीके से डॉट्स लगा देते हैं और ये सेट चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ख़त्म ना हो उस सेट को हम बोलते हैं इन्फिनिट सेट. तो ये इन्फिनिट सेट. लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल. एक और देखते हैं. B is set of first 5 odd numbers. तो हम B लिख लेते हैं. और फर्स्ट 5 odd number, फर्स्ट नंबर odd number 1 3 5 7 9. तो ये ऑड नंबर 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. अब वी नो के हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन दिस सेट्स. दैट्स व्हाई वी कॉल इट फाइनाइट सेट. नाउ लेट डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग सेट्स. कि सेट को किन तरीकों से लिखा जा सकता है. तो देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग सेट. नंबर 1 हम लिखते हैं जी इट इज
डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे कभी हमने लिखा था A is set of even numbers, तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि A इवन नंबर है, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव मेथड के एक सेंटेंस लिख दिया जाता है जिसमें सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। देयर इज अ सेकंड वे ऑफ राइटिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में आप सेट का नाम लिखते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, तो हम इसी को लिखते हैं A इज सेट ऑफ इवन नंबर 0, 2, 4, 6 and so on. This is called listing method. There is a third method and it is called set builder notation. Set builder notation. और पेपर में अक्सर इस फॉर्म में आते हैं, वो बस इसी सेट को A सेट ऑफ इवन नंबर, इसको हम लिस्टिंग ऐसे करेंगे, लेकिन जब हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेट का नाम अल्फाबेट A ब्रेसेस X such that X is an even number. तो आप इस फॉर्म में लिखते हैं। ये जो कॉलन आपको नजर आ रहा है, ये कॉलन, इसको सेट की लैंग्वेज में इस सिंबल को सच दैट बोलते हैं। सो सेट बिल्डर नोटेशन, A सेट का नाम इज इक्वल ब्रेसेस X such that X is an even number. So there are three methods: one descriptive method, two listing method, three set builder notation. Let's discuss few examples. Example number 1, descriptive method में मैंने लिखा है A is set of first 5 multiple of 3. अब इसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे? जब हम इसकी लिस्टिंग करेंगे तो हम लिखेंगे A इक्वल ब्रैकेट मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 टाइम टेबल्स कर लीजिए। सो 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं X such that X is multiple of 3, कॉमा, अब हम इसकी लिमिट्स रेंज बताएंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक। सो X इक्वल टू X 3 एंड ग्रेटर देन 3, लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो सेट बिल्डर नोटेशन में इसको इस तरीके से इस रेंज को लिखा जाता है। एग्जाम्पल 2, B इज सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर लिखते हैं जी, सेट B। सो सबसे पहला फैक्टर क्या होना चाहिए? वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 12। 2, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, 4 भी 12 को डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इटसेल्फ भी खुद को डिवाइड कर देता है। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो जब हम इसका सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं B, तो यूं लिखेंगे X such that X is a factor of 12. सो इस लेसन में हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन देखी, सेट क्या है, सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, और फाइनाइट और इन्फिनिट सेट क्या है,
और सेट के डिफरेंट वेज, 3 वेज, लिस्टिंग, डिस्क्रिप्टिव, लिस्टिंग एंड सेट फिल्टर नोटेशन, और इनके एग्जांपल डिस्कस किए।